प्लेड 3 गेम्स ऑफ क्रिकेट, ठीक है, उसने कितने मैचेस खेले ये पता लग गया, ठीक है। यानी पहली चीज जो आपको बता दिया यहाँ पर सवाल में, वो आपको नंबर ऑफ वैल्यूज बता दी। वो कितनी बता दी आपको, नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने मैचेस खेले उसने, 3 मैचेस खेले। हिज मीन स्कोर वॉज 9 रन, आपको 3 मैचेस का मीन बता दिया 9, ठीक है। यानी एक तरीके से सवाल ने आपको ये बताया है मीन वैल्यू, या मीन वैल्यू मत करें इसको, मीन स्कोर कह दें इसको, मीन स्कोर ऑफ 3 मैचेस। जब भी आपको कभी मीन और नंबर ऑफ वैल्यूज बताई जाएंगी, बेशक एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंसेस में, तो ये इंफॉर्मेशन हमेशा बताई जाएगी आपको टोटल या सम पता करने के लिए, सही है? जब भी कभी आपको मीन और नंबर ऑफ वैल्यूज पता हो, तो आप पहली फुर्सत में उन 3 वैल्यूज का सम तो पता कर ले, ठीक। मैंने आपको जब मीन का फॉर्मूला बताया था, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो बताया था उसमें सम ऑफ वैल्यूज का फॉर्मूला क्या निकलता है, सम ऑफ वैल्यूज का फॉर्मूला निकलता है मीन ऑफ द वैल्यूज डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो मैंने आपको यहाँ मीन बताया, मैंने यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मैचेस बताए, तो सम कितना निकल कर आ गया आपके पास इस केस में, 3 × 9 इज इक्वल टू 27। ये 27 कितने मैचेस का टोटल स्कोर बन गया, 3 मैचेस का। 3 मैचेस का टोटल स्कोर बन गया। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन में हमने आपको क्या बताया, हिज मीडियन स्कोर वाज 8 रन, यानी उसने कितने मैचेस खेले थे, 3 मैचेस खेले थे, और हमने कहा उसका मीडियन स्कोर 8 रन है। मीडियन स्कोर 8 रन, कौन से मैच में 8 रन बनाए उसने अगर 3 मैचेस खेले तो, सेकंड मैच। दूसरे मैच में उसने 8 रन बनाए। आखिरी चीज, उसका हाईएस्ट स्कोर वाज 7 रन मोर देन हिज लोएस्ट स्कोर। 15। नहीं, उसका हाईएस्ट स्कोर उसके लोएस्ट स्कोर से 7 रन ज्यादा था। शायद उसका लोएस्ट स्कोर 8 था ना। लोएस्ट स्कोर क्यों 8 था भाई, 8 उसने कौन से मैच में बनाया था, सेकंड मैच। तो सिर्फ यही पता है ना कि सेकंड मैच में 8 रन बनाए थे, तो ये लोएस्ट है ये कैसे पता। अच्छा सही है। तो अगर ये मीडियन स्कोर है तो डेफिनेटली ये लोएस्ट तो नहीं है, क्योंकि ये तो सेकंड मैच का स्कोर है। अब डेटा या तो असेंडिंग मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट में अरेंज होगा, या हाईएस्ट टू लोएस्ट में अरेंज होगा, सही। जी सर। यानी 3 मैचेस खेले, मैच 1 का स्कोर जो मुझे नहीं पता, मैच 2 का स्कोर जो मुझे पता है, और मैच 3 का स्कोर। मैं लोवेस्ट टू हाईएस्ट में अगर अरेंजमेंट कर रहा हूं, तो 8 तो उसका लोवेस्ट स्कोर नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें लोवेस्ट स्कोर पता हो तो तुम्हें हाईएस्ट स्कोर पता लग जाएगा, राइट। जी। बट हमें लोवेस्ट स्कोर नहीं पता, तो हम लोवेस्ट स्कोर को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सर ये जो सेकंड आपने मैच सर जो आपने ये 3 × 9 किया है, ये क्यों किया है आपने? टोटल पता करने के लिए। अच्छा ये टोटल। अच्छा। ये तीनों मैचेस का टोटल स्कोर है ना, मैंने यही कहा कि जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ें और वर्ड प्रॉब्लम में आपको मीन और नंबर ऑफ वैल्यूज ये 2 चीजें बता दे सवाल, तो आप उसके कहने से पहले ही समझ जाएं कि टोटल की जरूरत पड़ेगी आपको, टोटल निकाल के रख लें आप उसी वक्त, या कम से कम ये पता हो कि इस इंफॉर्मेशन से टोटल निकाला जा सकता है। अच्छा तो टोटल 27 है। तो 9 + 8 + x = 27 ना। नहीं, 9 क्यों भाई, 9 तो मीन है ना। अच्छा। अच्छा, अब मुझे सिर्फ सेकंड, हाँ मूसा,
अच्छा खैर, मुझे सेकंड मैच का स्कोर पता है, वो 8 है। उसके बाद मुझे ये पता है कि लोएस्ट स्कोर और हाईएस्ट स्कोर के बीच में एक रिलेशन है। हाईएस्ट स्कोर 7 रन ज्यादा है लोएस्ट स्कोर से। अब ना तो मुझे एक्चुअली लोएस्ट स्कोर पता है और ना ही मुझे हाईएस्ट स्कोर पता है, तो मैंने लोएस्ट स्कोर को एक्स एज्यूम कर लिया। हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर से कितना ज्यादा है? x+7। तो हाईएस्ट स्कोर हो गया x+7। ठीक है। सवाल कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही स्कोर्ड इन ईच ऑफ द 3 गेम्स। आप बताइए तीनों मैचेस में उसने क्या क्या स्कोर किया होगा। अब तीनों मैचेस का स्कोर बताने के लिए एक्स पता होना चाहिए। ठीक है। इन तीनों मैचेस के स्कोर को अगर ऐड करूं तो ये सम किसके बराबर? 27। 57। तो ये बन जाता है 2x+15 इज इक्वल टू 27, जिसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 6। सही है। तो अब पहले मैच में उसने कितना स्कोर किया? 6 रन। दूसरे मैच में 8 रन। और आखिरी मैच में 6+7, तो वो हो गया 14। ठीक है। सही है। उसके बाद पार्ट बी, डाई बैटेड इन 4th गेम। अच्छा, अब उसने एक चौथा गेम और खेला, और चौथा गेम खेलने के बाद उसका जो 4 मैचेस का मीन स्कोर बना वो कितना बना? 11। 4 नहीं, मैचेस का मीन स्कोर 11, यही बोल रहा ना। द मीन ऑफ हिज 4 स्कोर वाज 11 रन्स। सही। मीन क्या होता था, मैं भूल दिया। एवरेज। एवरेज, सही है। अच्छा, पहले जो मीन दिया हुआ है वो कितने मैचेस का दिया हुआ है? 9। कितने मैचेस का मीन दिया हुआ है? 3। 3 मैचेस का मीन दिया हुआ है 9 रन। ठीक है, यानी वो एक गेम में 9 रन बना रहा था ऑन एवरेज। अब उसने 4 मैचेस खेल लिए और चौथे मैच का स्कोर मिला के उसका मीन स्कोर 11 हो गया। ठीक है। तो तो सर आपको टोटल टोटल 47 हो गया ना फिर? नहीं, 47, 44, 44। 44। ठीक है, आपको टोटल मैचेस का मीन स्कोर 11, सॉरी 4 मैचेस का मीन स्कोर दिया हुआ है। तो टोटल स्कोर इन 4 मैचेस वो हमने निकाला 11 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट विल बी 44। 3 मैचेस का टोटल स्कोर कितना था? 27। अब आपने मुझे बताना है रन्स स्कोर्ड इन द 4th गेम। सिर्फ चौथे गेम में उसने क्या स्कोर किया? तो 6 + 8 + 13 - 44। डायरेक्ट। 44 minus 27. 17। 3 मैचेस का टोटल स्कोर पता है, 4 मैचेस का टोटल स्कोर पता है। मैं 4 मैचेस के स्कोर में से 3 मैचेस का स्कोर माइनस कर सकता हूँ। इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, वो भी सुन लीजिए। 11 इज इक्वल टू 27 प्लस एक्स अपॉन 4। 44 माइनस 27 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू अगेन 70। ये दूसरे तरीके में क्या किया मैंने? दूसरे वाले तरीके में मैंने बेसिकली मीन का फॉर्मूला लगाया है। 4 मैचेस का मीन स्कोर है 11, और ये 11 आया कैसे है? 4 मैचेस के स्कोर का सम डिवाइड बाय 4। अब ये 4 मैचेस के स्कोर का सम में से 3 मैचेस का टोटल स्कोर मुझे पता है। मैंने 3 मैचेस के स्कोर में चौथे मैच का स्कोर ऐड किया, तो ये 4 मैचेस का टोटल बन रहा है 27 प्लस एक्स। इसको 4 से डिवाइड करने पे मीन आ रहा है 11। आप ऐसे भी कर सकते हैं ये काम।